नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे गुमराह होते बचपन, मासूम हालातों के शिकार और बेबस हालातों से जूझती कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें देखकर आपका दिल पसीज तो जाएगा, लेकिन शायद दहल भी जाए। पुराने जमाने में आगे बढ़ने के रास्ते कम थे, मगर जो थे वो सही और गलत के बीच साफ साफ बटे हुए थे। लेकिन आज जब सही और गलत के बीच की लाइन धुंधली पड़ चुकी है और युवाओं के सामने सफलता और तरक्की हासिल करने के बेशुमार रास्ते खुल चुके हैं, तो ऐसे में अंग्रेजी की कहावत टू मेनी ऑप्शंस आर ऑल्सो अ प्रॉब्लम सही साबित हो जाती है। परिस्थितियों से बचाने के लिए युवाओं का मार्गदर्शन जरूरी होता है, मगर ज्यादातर युवाओं को वो भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि तकनीकी विकास ने भले ही देशों महाद्वीपों के बीच की दूरी कम कर दी हो, मगर घर के एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच की दूरी बेइंतहा बढ़ा दी है। ऐसे में दो राहे पर खड़े ये युवा मार्गदर्शन के अभाव और अकेलेपन में अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। सादिया, मैंने यूनिट एग्जाम में टॉप किया है और तू वाइन की बोतल ले आई। मेरी जान, अभी तो सिर्फ वाइन लाई हूँ। अगर फाइनल्स में टॉप किया होता ना तो वोडका पिलाती। तू सच में पागल है। अरे पहले टेस्ट कर, फिर बताती हूँ पागलपन क्या होता है। नहीं पागल का घर भी जाना है। सादिया नहीं ना यार। क्या हो रहा है यहाँ? सादिया बोतल छुपा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्लासेस नहीं तुम्हारी? क्लासेस तो है, पर हम सबको ना भूख लग रही थी, तो सोचा थोड़ी सी हवा खा ली जाए। सादिया, क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम आजकल खाने में हवा खा रही हो, या मैं बता दूं डीन सर को? सूरज, तुम धमकी किसे दे रहे हो? तुम्हें जिसे जाके बताना ना उसे बता दो, और मेरे बारे में भी बताना। मैं भी देखती हूँ कि यूनिट एग्जाम की टॉपर को डीन सर क्या बोलते हैं। मैं यूनियन लीडर हूँ, मुझसे दुश्मनी भारी पड़ेगी। मम्मी जी देखो, आपके नालायक बेटे ने पूरे कॉलेज की यूनिट एग्जाम में टॉप किया है। मम्मी जी का वेदिका, आओ बेटा। जी ये है हमारी लाडो। बेटा जी ये मनीष है और ये है इनके पिताजी, तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। अरे भाई साहब, मॉडर्न जमाना है, लड़का लड़की आपस में बात कर लें, एक दूसरे को समझ लें। हाँ क्यों नहीं भाई साहब। अरे मनीष, वेदिका के साथ जाओ बेटा। वेदिका, शादी से पहले एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। हमारी फैमिली कंजर्वेटिव फैमिली है और धार्मिक भी, सो शादी के बाद हमारे हिसाब से एडजस्ट करना होगा तुम्हें। लेकिन मैं तो 18 की भी नहीं हुई हूँ। हाँ, तुम्हारे पापा ने बताया था कि 6 महीने में होगी 18 की, तब भी करेंगे शादी, लेकिन उससे पहले ये सब फॉर्मेलिटीज भी तो जरूरी है। मेरी पढ़ाई चल रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, जब तक शादी नहीं होती तब तक पढ़ लो जितना पढ़ना है, उसके बाद मेरी बीवी बन के लाइफ एंजॉय करना आराम से। मैं कमाऊंगा और तुम खर्च करना। लड़के ने मना कर दिया था रिश्ते के लिए, इसकी उल्टियां देखकर बड़ी मुश्किल से मनाया उसको शादी के लिए। वो मना करे या ना करे, मुझे शादी नहीं करनी है, और इस लड़के से तो बिल्कुल नहीं करनी है। मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ के तूने कौन सा कलेक्टर बनना है? मुश्किल से तो पास होती है। पापा मैंने टॉप किया है, वो भी पूरे कॉलेज में। किया होगा, अब शादी कर, चल अपने घर। ये मेरा घर नहीं है क्या? और जब भाई पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी। सामने से इतना अच्छा रिश्ता आया था और तू शराब पी कर आई है। तू ये क्या कह रहे हैं आप? शराब पी के क्यों आएगी ये? पूछो अपनी लाडली से, पीकर आई है, बदबू आ रही है इसके मुंह से। अब ये 18 की बाद में होगी, पहले इसकी शादी होगी, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। तू जानती तो है पापा को, फिर क्यों लड़ती है उनसे? भैया मुझे अभी शादी नहीं करनी है,
मैं पढ़ना चाहती हूँ। भैया आप नहीं जानते मैंने टॉप करने के लिए क्या क्या किया है। क्या किया है? अरे पढ़ाई तो की है। नहीं भैया, आप नहीं समझोगे, इवन कोई नहीं समझेगा। वेद, तुम दोनों अंदर जाओ। बेटा, मुझे सच सच बता, तुझे उल्टी क्यों हो रही थी? देख माल तो बहुत है, और ऐसा माल है कि एक गोली में तेरा फोकस 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, पर पैसा ज्यादा लगेगा। चाहिए तो बोल। हाँ भाई, दो ना यार। वेदिका, वेदिका, अभी तक तो स्टडीज का एक्सक्यूज था कि एग्जाम है, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गए, फिर क्यों ऐसे इग्नोर कर रही हो? मेरे पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। लेकिन वेदिका, अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो मेरे पापा है और मैं उनकी बेटी, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे पापा कुछ भी तुम्हारे ऊपर थोपेंगे और तुम उनकी बातें चुपचाप मानती जाओगी। कुछ तो करना ही होगा। अबे माल जब पूरा बेचा है तो बाकी के पैसे कहाँ हैं? उधारी होगी भाई, स्टूडेंट का तो तुम्हें पता ही है ना, उनके पास इतने पैसे कहाँ रहते हैं। लेकिन मैं कल सब वसूल लूंगा। अगर कल पैसे नहीं मिले ना तो परसों नहीं आने दूंगा मैं, समझा? भाई मेरी दोस्त तो दे दो, रहा नहीं जा रहा, बहुत तलब लग रही है। धर्मशाला खोल रखी है मैंने, हैं पैसे तेरे पास? ला ला दे पैसे। हेलो, जो तुम्हें चाहिए था मैं ले आया, पैसे पूरे लेकर आना। बेटा, तेरी बहन अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई, उसका फोन भी नहीं लग रहा। तेरे पापा का भी आने का टाइम हो गया, अगर वो आ गए ना तो सारा घर सर पे उठा लेंगे। रुको माँ, मैं ट्राई करता हूँ। पता नहीं ये लड़की कहाँ पे रह गई। मनीष का भी फोन आ रहा था, वो भी चिढ़ा बैठा है। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे छोटी सी बात पे कोई शादी कैंसिल करता है क्या? अरे उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई होगी। मैं बस घर पहुंच ही गया हूँ, अभी बात करवाता हूँ आपकी। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। वेदिका, कहाँ है वेदिका? वो अभी तक आई नहीं। ये मनीष से शादी ना करने के उसके ड्रामे हैं, आज आने दो उसको। लेकिन पापा, हो सकता है वेदिका सच में किसी मुसीबत में हो, हमें कम से कम पुलिस को तो इन्फॉर्म करना चाहिए। चुप करो, कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा, समझ गए? अभी ये आयुष कहाँ रह गया है? फोन करना उसको, बुलाओ उसे। सारा दिन पता नहीं अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूमता रहता है। 48 घंटे हो गए आपकी बेटी को घर से गायब हुए, अब आ रहे हैं आप लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए? मेरे पति ने मना किया था, कह रहे थे कि वो अपने आप घर पे आ जाएगी। आज भी हम उनको बिना बताए यहाँ आए हैं। लेकिन अगर आपकी बेटी खुद से घर छोड़कर गई है तो कोई तो वजह होगी घर छोड़कर जाने की। अपने बच्चों की भलाई सोचने की यही सजा मिलती है माँ बाप को, जो आज मुझे मिल रही है। मेरे ही घर में खड़े होकर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, बेटी मेरी है, मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो हम ढूंढ लेंगे। आप जाइए यहां से। मिस्टर शिशिर, आपकी बेटी वेदिका की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, जांच तो अब होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे वेदिका को ढूंढने के लिए। आप इनसे ही पूछ लीजिए, वैसे भी सब कुछ बता चुके होंगे ये आपको। सर, मेरी लड़की ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती, आप उसे ढूंढिए, वो किसी मुसीबत में होगी। सर आप रोइए नहीं, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, हम आपकी बेटी वेदिका को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। सर हमारे पास 2 सिनेरियो है, या तो ये लड़की खुद घर छोड़ के भागी है, या तो फिर वो किसी मुसीबत में है। तो वर्मा, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन सेकंड सिनेरियो के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। वेदिका को गायब हुए 48 घंटे हो चुके हैं। अगर वेदिका किसी मुसीबत में है तो एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है।
ये वेदिका के कॉल रिकॉर्ड्स, उसकी फैमिली और साथ में उसके होने वाले ससुराल की बैकग्राउंड भी चेक करो। जब तक ये सब हो रहा है हम अपनी इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू करते हैं जहां आखिरी बार वेदिका को देखा गया। सर सर वेदिका मेरी कॉलेज की स्टूडेंट है, मिसिंग है। आई एम रियली वरिड फॉर हर, बट बिलीव मी सर, वेदिका की मिसिंग में कॉलेज का कोई कनेक्शन नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ कॉलेज के बाहर हुआ। वैसे हम अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं डीन सर, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें वेदिका के फ्रेंड्स और टीचर से बात करनी होगी, शायद कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। श्योर सर, मैं अभी पियून को बुलाता हूँ। होता है सर, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। ये ऐसी लड़कियों के साथ क्या मतलब? क्या बोलूं सर, बस इतना ही कहूँगा, वेदिका के मन में जो आता था वो करती थी। सर वेदिका बहुत खुश रहती थी और हम सब दोस्तों को वो अपनी मिमिक्री से हमेशा हंसती हंसाती रहती थी, लेकिन उसके पापा उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे। वो उससे बहुत परेशान थी। सर मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी। मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं उन्हें कुछ भी बोलूंगी वो मानेंगे ही नहीं। वो नहीं मानेंगे, उन्हें मनाने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर? तो क्या समझाने की कोशिश की थी तुमने? सर मेरी उससे बात ही नहीं हो पाई। वो जल्दी में थी। किस बात की जल्दी में थी? कहाँ जाना था उसे? सर वो सिड को अवॉइड कर रही थी। आई स्वेयर सर, वेदिका के खोने में मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, पसंद करता था, लेकिन स्टॉकर थोड़ी था सर जो उसका पीछा करता। आखिरी बार कब देखा था वेदिका को? सर वहीं सादिया के साथ। ठीक है, वेदिका गल तो सुन। क्या है सर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बस 20 मिनट। बोलो क्या काम है? यहाँ नहीं, यहाँ सब है। मुंह तो नहीं खोल दिया पुलिस के सामने? मुझे फंसना है क्या जो मुंह खोलूंगा? अगर खोला ना तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। तुम्हारी आखिरी बार वेदिका से कब बात हुई थी? शाम को बात हुई थी उस दिन। वेदिका वापस से फ़ोन करने वाली थी मगर का कोई फ़ोन नहीं आया और नंबर भी नहीं लग रहा था उसका, तो परेशान होकर मैंने उसके फादर को कॉल किया था। सर वेदिका के कॉल रिकॉर्ड्स, उसका फ़ोन शाम 5:30 बजे कॉलेज में ही स्विच ऑफ हुआ था, जबकि उसका लेक्चर तो 4:30 बजे खत्म हो चुका था। 5:30 बजे तक वेदिका कॉलेज में थी? ताज्जुब की बात है, किसी ने देखा तक नहीं उसे। और सर वेदिका ने अपने मंगेतर मनीष को शाम 5 बजे कॉल किया, जिसके 5 मिनट बाद वेदिका को एक मैसेज आया। सर देखिए, टाइम हो गया है। कहीं जाने वाली थी क्या किसी के साथ? किसका नंबर है? सर नंबर को ट्रेस कर रहे हैं। ये आजकल के बच्चे भी पता नहीं इतना सिक्रेटिव होते जा रहे हैं कि सब कुछ छुपा के रखते हैं ताकि उनके बारे में कुछ सच जान ही ना पाए। अब इस वेदिका को भी देख लो, न जाने क्या चल रहा था इसकी लाइफ में। आजकल के बच्चों के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ ऐसा होता है जो वो अपने माँ बाप से नहीं कह पाते और मानसिक अवसाद से जूझते रहते हैं। दूसरी ओर अपने बच्चों की भौतिक जरूरतें पूरी करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझने वाले माँ बाप कभी अपने बच्चों से नहीं पूछते कि वो कैसे हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और जब तक उन्हें अपने बच्चे का दर्द समझ में आता है, देर हो चुकी होती है। क्या वेदिका के साथ भी वो देर हो चुकी थी जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था? सर वेदिका को जो मैसेज आया था वो एक वायर्ड मैसेज था, ऑलमोस्ट लाइक किसी बर्नर फोन से किया गया। वायर्ड मैसेज करने वाला यानी कि काफी प्रोफेशनल है अपनी आइडेंटिटी छुपाने में। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कॉलेज के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। क्या? सर कुछ दिन पहले एक फैमिली ने कॉलेज के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट की थी कि उनके बेटे सिद्धू को कॉलेज में ड्रग्स दिए जाते, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कार्रवाई कर पाती, फैमिली ने कंप्लेंट वापस ले ली। वेरी स्ट्रेंज।
फर्जी केस था सर, कॉलेज की रेपुटेशन खराब करने के लिए किया गया था। लेकिन वो फैमिली जिसने कॉलेज के ऊपर केस किया था, अपने पुराने एड्रेस पे नहीं रह रहे हैं वो लोग। कहाँ गए वो लोग? झूठा केस किया था सर, और फिर जब बात नहीं बनी तो शर्म के मारे अपने बेटे को ही कॉलेज से निकलवा लिया। अब वो लोग कहाँ गए मुझे क्या पता। ठीक है, लेकिन आपसे एक बात पूछनी थी। वेदिका के बारे में तो ठीक से हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, उसका मोबाइल फोन कॉलेज में 5:30 बजे तक ऑन था। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये भी आपको कहाँ ही पता होगा। मिस्टर सेठी, ये कॉलेज का सर्च वारंट है। उम्मीद करता हूं हमारी इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑपरेट करेंगे। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्रिमिनल्स नहीं। हमने कब कहा? अगर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है तो फिर सर्च वारंट से डर कैसा? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? सर, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा? मुझे तो सिर्फ अपने कॉलेज की रेपुटेशन की फिक्र है। कॉलेज की रेपुटेशन तब खराब होगी जब यहाँ कुछ इलीगल हो रहा होगा, जैसे कि ड्रग रैकेट। अगर कुछ इलीगल नहीं है तो फिर किस बात का डर है? सर, पूरे कॉलेज ने चुप्पी साध रखी है, ड्रग रैकेट के बारे में भी और वेदिका के शाम 5:30 बजे तक कॉलेज में होने के बारे में भी। और गार्ड ने कुछ कहा? वेदिका कब निकली थी, कुछ देखा उसने? सर, गार्ड का कहना है कि सभी स्टूडेंट्स लगभग एक ही टाइम पे निकलते हैं, तो वेदिका किसके साथ निकली, कितने बजे निकली, ये उसे भी नहीं पता। सर, ये बंदा सिड, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। पूछताछ के दौरान काफ़ी नर्वस लग रहा। हेलो, कहाँ पर? ठीक है, माते सर, एक डेड बॉडी मिली है। चलो। सर, ये वेदिका तो नहीं हो सकती। बॉडी की हालत देख के लग रहा है इसे मरे 2-3 महीने तो हो गए होंगे। और माँ, 2-3 महीने से लाश यहाँ पड़ी हुई थी, किसी ने देखी तक नहीं? सर, एक्चुअली ये खेत इस किसान का है, ये 4-5 महीने से बाहर गया हुआ था। अब आके इसने जब खेती शुरू की तब इसे बॉडी मिली। तुम्हें याद है 2-3 महीने पहले हमारे थाने में एक मिसिंग लड़की का केस आया था? क्या नाम था उसका? सर, शायद कीर्ति। हाँ, कीर्ति। सर, कटकाटी मैच तो हो रही है। जब तक हम श्योर नहीं हो जाते तब तक फैमिली को इन्फॉर्म करना ठीक नहीं। वो फैमिली पहले ही इतना सब कुछ झेल चुकी है, फिर से उनके जख्म को रेदना ठीक नहीं होगा जब तक हम श्योर नहीं हो जाते। वीर जी, एक्स्ट्रा क्लास में थी मैं, इसलिए लेट हो गई। घूमने रही थी मैं। तुम्हारे लिए क्या घूमना और पढ़ना कीर्ति? मुश्किल से तो तुम पास होती हो और ऊपर से अब ये एक्स्ट्रा क्लास का और शौक पाल लिया है। कुछ भी मत बोलो वीर जी। माना मैं मुश्किल से पास होती हूँ, लेकिन कोशिश तो करती हूँ ना। हाँ हाँ, करो, खूब कोशिश करो। मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ फीस भरने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास की भी भर दूंगा। ज्यादा एहसान मत जताइए। जितना भी पैसा लगा रहे ना, सारा नोट करके रखिए। नौकरी लगते ही सारा चुका दूंगी। बस करो। जब देखो लड़ते ही रहते हैं दोनों। दीपक, जा तू अपने कमरे में। माँ, आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? साइड नहीं लेती हूँ, बड़ा भाई है वो तेरा। 2-3 साल ही तो बड़ा, भाई की तरह नहीं बाप की तरह बिहेव करता है, और मुझे पसंद नहीं है। कीर्ति, क्या करूं मैं इन बच्चों का? जब देखो दोनों लड़ते ही रहते हैं। सर, कीर्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जाओ तुम। कीर्ति की बॉडी में ड्रग्स मिले हैं, यानी कि किलर ने उसे ड्रग्स दिए थे। 3 महीने के बाद भी उसकी बोन्स इंटैक्ट हैं, नो फ्रैक्चर, नो फिजिकल टॉर्चर, सेक्सुअली एक्टिव थी। रेप किया गया है या नहीं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। उसके प्राइवेट पार्ट को सिला गया था, और इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं है कि जहां से हमें कीर्ति की लाश मिली उसका कत्ल भी वहीं किया गया। सर, ये भी हो सकता है कि मर्डर कहीं और किया गया था और बॉडी को वहां लेके डंप कर दिया। कितनी बुरी तरह से मारा मेरे बच्चे को। इसको डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। दिमाग खराब है तेरा?
डॉक्टर ने ना बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए इसे छूना भी नहीं है। तो क्या करूं? मरने दो इसे। मर ही जाए तो अच्छा है। मेरी रेपुटेशन, मेरे कॉलेज की रेपुटेशन सब दांव पर लगा दी इस नालायक ने। ड्रग्स लेता है, बेचता भी है। कहीं तूने ही तो ड्रग्स के चक्कर में वेदिका को कुछ कर तो नहीं दिया? कॉलेज में इसके कॉन्टैक्ट्स कौन है, ये किन्हें ड्रग्स बेचता था? सर अब तक कुछ भी नहीं बताया इसने। सर बताता हूँ, सर और बताता, सर बताता हूँ। चल बता, कॉलेज में तेरा ड्रग हैंडलर कौन है? अरान सेठी सर। अरान सेठी? लीन सेठी का बेटा? अरे देखिए सर, तबीयत ठीक नहीं है अरहान की, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि वेदिका के गायब होने में भी अरहान का कोई हाथ नहीं। आप चुप रहिए मिस्टर सेठी, आपको बोलने का मौका दिया था हमने। अरहान, सोनू की स्टेटमेंट है हमारे पास, उसके दिए ड्रग्स तुम कॉलेज में बेचते थे। देखो अरहान, अगर सच बोलोगे तो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाओगे, और अगर चुप रहोगे तो जेल। डिसाइड करो। मैं बेचता था ड्रग क्योंकि मैं खुद एडिक्ट हूँ। डैड को प्राउड फील कराने के लिए मुझे स्टडीज में बेटर करना था सर, इसीलिए मैंने सोनू से ड्रग्स लेकर यूज करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे मुझे ड्रग्स का एडिक्शन हो गया, पर जब ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं बचे तो मैंने बेचना शुरू कर दिया। वेदिका को भी बेचे थे तुमने ड्रग्स? वेदिका को तो क्या सर, किसी को भी बेचने के लिए मेरे पास ड्रग्स नहीं थे। सोनू ने पैसों की वजह से मेरी सप्लाई बंद कर दी थी। वेदिका के साथ क्या हुआ था तुम्हें पता है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन सिड जानता होगा। उसने वेदिका के लिए ड्रग्स मांगा था। मुझे पैसे चाहिए थे सर, और मैंने ड्रग्स की जगह उसे नींद की गोली दे दी थी। फिर उसके बाद वो वेदिका को लेकर चला गया था। सर मैंने सिर्फ कोशिश की थी सर। नहीं वेदिका। सिड, तुम क्या कर रहे हो? और उसके बाद मैंने वेदिका को नहीं देखा सर, वो अपने मंगेतर से मिलने चली गई थी सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, आई स्वेयर। हाँ मैं मिला था वेदिका से, लेकिन आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? सर वेदिका ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि वो मुझे बताना चाहती थी कि वो वर्जन नहीं है। और इस बात पे तुम्हें गुस्सा आया, और गुस्से में आकर तुमने वेदिका का कत्ल कर दिया। सर क्यों फंसा रहे हो फालतू में? सर मैं तो जानता था कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते थे, मगर मैं समझ गया था सर। वो गुस्से में वहां से चली गई। वेदिका, मैंने बाद में उसे फोन किया था, मगर उसका फोन नहीं मिला, तो गुस्से में आकर मैंने उसके पापा को कॉल कर दी। क्या कहा तुमने वेदिका के बाप से? वही सब जो वेदिका ने मुझसे कहा था। वेदिका के फादर शिशिर के मोबाइल रिकॉर्ड्स। सर इसके मोबाइल की लोकेशन वेदिका और मनीष के मीटिंग पॉइंट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे थी, अराउंड द सेम टाइम। और ये बात शिशिर ने अब तक हमें बताई भी नहीं, और तो और अपनी बेटी वेदिका की मिसिंग कंप्लेंट नहीं करने दे रहा था अपनी बीवी और बेटे को। सर एक और बात मुझे खटक रही है, अगर वेदिका ने मनीष को ये कहा था कि वो वर्जिन नहीं है, इसका मतलब है उसकी लाइफ में कोई तो होगा, और इस आदमी के बारे में हमें अब तक कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है यही मिस्ट्री पर्सन वेदिका को वायर्ड मैसेजेस भेजता हो। वर्मा, ये सादिया से सख्ती से पूछताछ करो। हो सकता है वो उस मिस्ट्री पर्सन के बारे में जानती होगी, क्योंकि वो वेदिका की बेस्ट फ्रेंड थी। तब तक मैं वेदिका के फादर शिशिर से बात करके आता हूँ। और हाँ, अपने कांस्टेबल्स को सिद्ध, मनीष और आरान, इन तीनों के सेल की लोकेशन को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बोलो। कुछ भी ऑड लगे तो मुझे इन्फॉर्म करें। सर मनीष और उसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, तो मैंने ही वेदिका को ये आइडिया दिया था मनीष को वर्जिन ना होने की बात बोलने के लिए।
ताकि वो शादी के लिए खुद ही मना कर दे। वेदिका के लाइफ में कोई ऐसा लड़का था जिसके साथ वो इन्वॉल्व थी? सर पक्का तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैंने उसे 1 महीने पहले बात करते सुना था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कैसे आ सकती हूँ रात को पापा रहेंगे घर पे। मैं आती हूँ। कौन था? अब था नहीं, थी मेरी एक फ्रेंड थी। अगर ये बात तुमने हमें पहले बताई होती तो इस तरह वेदिका को ढूंढने के लिए हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे होते। सॉरी सर। सर वेदिका ठीक तो होगी ना? इंस्पेक्टर साहब, वेदिका बकवास कर रही है मनीष से शादी तुड़वाने के लिए। कहीं चुप कर बैठी होगी, कुछ नहीं हुआ से। और आप अपना और मेरा टाइम खराब मत कीजिए। मेरे टाइम की चिंता आप मत कीजिए, अपने टाइम के बारे में सोचिए, जो जेल में भी कट सकता है अगर आपने वेदिका को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया हो। अभी तो मैं चलता हूं, फिर आऊंगा नए सवालों के साथ। सर, सादिया ने वेदिका को मिस्टीरियस कॉल का जो डेट और टाइम बताया था, उसे वेदिका के कॉल रिकॉर्ड्स के साथ क्रॉस वेरीफाई किया। सर, ये फ़ोन भी एक बर्नर फ़ोन से किया गया था, उस मैसेज की तरह। वर्मा, ये वेदिका को इस तरह के कॉल्स और वायर्ड मैसेजेस आना यही प्रूव करता है कि उसकी लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा था। सर, मेरी बेटी के कातिलों का कुछ पता चला? देखिए शांति जी, ऐसा है, एक टीम लगी हुई है कीर्ति के केस पे। जल्दी हम उसके किलर को ढूंढ लेंगे। सर, किसी ने मेरी बेटी के साथ अन्ना बुरा क्यों कराया? उसने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया जाना से उसने, और किसी ने उसे मार दिया। क्या अपडेट है कीर्ति के केस किया? सर, एक विटनेस मिला है, अभिजीत, जिसने उस रात सुखमाजरा एरिया में कीर्ति को लिफ्ट देने की कोशिश की थी। सर, उसने बताया कि कीर्ति की हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी खून बह रहा था, जिसे देख के वो डर के भाग गया। कीर्ति को सुखमाजरा में अगर इतनी बुरी हालत में अभिजीत ने देखा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा चल नहीं पा रही होगी, ना ज़्यादा दूर से आई होगी, ना ज़्यादा दूर जा पाई होगी। एक काम करो, अपनी एक टीम को उस एरिया के आसपास सर्च करने को कहो। उनसे कहो कि पता लगाए क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ किसी को हॉस्टेज बना के टॉर्चर किया जा सकता है और किसी को पता भी ना चले। सर, सुखमाजरा एरिया में एक डेड बॉडी मिली है सर। सुखमाजरा? सर, वेदिका, कीर्ति और वेदिका दोनों को सेम तरह की इंजरीज, सेम जगह। हम वेदिका को भी नहीं बचा पाए वर्मा। आप तो बहुत खुश होंगे ना? देविका भाग गई थी ना, नालायक थी ना वो। अरे वो मर गई है। अब तो खुश है ना आप? बहुत खुश है ना आप? माँ, खुद की गलती दिखाई नहीं देती आपको? कभी रोका था उसे कुछ करने से, कभी टोका था, जो मन में आया वो करती थी। आज जब किसी ने मार दिया तो बाप को बोल रही हूँ। भैया, माँ की इसमें क्या गलती है? बीच में ना बोल, सारी गलती हमारी है, हमारी, जो इतनी आजादी दे रखी थी उसे। देखिए, ये कातिल जो कोई भी है, उसने पहली बार इस तरह की जान नहीं ली है। वो पहले भी ले चुका है और आगे भी लेगा, अगर हमने उसे वक्त रहते नहीं पकड़ा तो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर ऐसी कोई बात है वेदिका के बारे में जो आप लोग जानते हैं और हमें नहीं बताइए तो प्लीज बताइए, इससे पहले कि वो कातिल फिर किसी बेकसूर की जान ले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों केसेस में मर्डर सिमिलर वे में हुए, बस फर्क इतना है क्योंकि वेदिका की बॉडी फ्रेश है, जिससे हमें यह पता चल पाया कि इसका रेप नहीं हुआ है। लेकिन वेदिका भी कीर्ति की तरह सेक्सुअली एक्टिव थी और इसके भी प्राइवेट पार्ट को स्टिच किया गया। सर, साथ ही दोनों के बड़े भाई हैं, दीपक और वेद, और इन दोनों को अपनी बहनों को दी गई आज़ादी से प्रॉब्लम थी। और एक बात, कीर्ति के कॉल रिकॉर्ड से हमें एक ऐसा अननोन बर्नर नंबर मिला है जो पहले अननोटिस रह गया।
सर इतनी सारी सिमिलरिटीज है दोनों केसेस में, लेकिन फिर भी कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं मिल रहा। सर क्या ये हो सकता है कि यहाँ पर किलर अपने विक्टिम्स को रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हो? नहीं वर्मा, ऐसे केसेस में रैंडमली कुछ भी नहीं होता। इन दोनों लड़कियों में कोई तो कनेक्शन होगा जो इतने ब्रूटल क्राइम का शिकार हुई हैं। एक काम करो, इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स सबको एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई करो, और ये दीपक और वेद इन दोनों को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करो। सर वेदिका और कीर्ति के बीच एक कॉमन कनेक्शन मिला है। दोनों ट्यूशन पढ़ती थी शर्मा ट्यूटोरियल्स में। मिसेस शर्मा, आपके कोचिंग सेंटर में वेदिका और कीर्ति एक ही क्लास में साथ साथ नहीं पढ़ते थे, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को जानती भी नहीं होंगी। हमें आपके कोचिंग में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई है। अरे क्या हुआ? आप लोग? आप कौन? मैं सरिता का हस्बैंड हूँ और मैं भी यहाँ क्लासेस देता हूँ। सर वेदिका और कीर्ति के क्लासेस में कोई कॉमन टीचर भी नहीं। हाँ, क्योंकि वेदिका आर्ट्स की स्टूडेंट थी और कीर्ति कॉमर्स की। सर ट्यूटोरियल से जुड़े सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स की डिटेल्स निकाली। ट्यूटोरियल में एक गेस्ट लेक्चरर है मिस्टर साकेत मेहरा, वो वेदिका के कॉलेज में भी लेक्चरर है। और वो कोचिंग सेंटर की टीचर मिसेस शर्मा, उनके बारे में पता किया? नहीं सर, उनके बारे में कुछ खास पता नहीं चला। सीम्स क्लीन। सर वेदिका की एक दो क्लास ली थी मैंने, लेकिन उसकी डेथ या मिसिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। सर मिस्टर मेहरा सही कह रहे हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं मेरे कॉलेज में। आई ट्रस्ट हिम। ट्रस्ट की बात आप ना ही करें तो अच्छा होगा मिस्टर सेठी, हमें तो आप पे ही ट्रस्ट नहीं है। और आप मिस्टर मेहरा, ये मत सोचिएगा कि आप बच गए, सिर्फ एक सबूत मिलने की देर। चलो वर्मा। सर कीर्ति को बर्नर फोन से जो वायर्ड कॉल किया गया था, वो सिम जिस दुकान से खरीदा गया था उसका पता चल गया। तुम बोलो या ना बोलो, लेकिन तुमने बर्नर फोन से बिना डॉक्यूमेंट के फर्जी सिम से न सिर्फ बालिग बच्चियों को बल्कि नाबालिग बच्चियों को भी कॉल्स और मैसेजेस किए हैं, जिनमें से 2 लड़कियों का मर्डर भी हो चुका है, कीर्ति और वेदिका का। इतनी चीजें काफी हैं हमारे लिए तुम्हें 10 दिन के रिमांड पे लेने के लिए, और एक बार रिमांड मिल गई ना तो वादा करता हूं एक एक सेकंड तुम्हारा 10-10 दिन के बराबर कर दूंगा। सर मैंने मर्डर नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। वर्मा, शर्मा जी की कैसेट अटक गई है, जरा इनकी कैसेट रिपेयर करो, मैं चाय पी के आता हूँ। सर चल सर बताता हूँ सर, लॉकअप में मत ले जाइए, बताता हूँ सर बताता हूँ। ये हुई ना बात, बैठ बता। सरिता की कोचिंग क्लासेस में बहुत सी लड़कियां ऐसी आती थी जो अच्छे नंबरों से पास होने के लिए कुछ भी कर सकती थी। कोचिंग के जरिए मैं कुछ ऐसे प्रोफेसर से मिला जो मज़े लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सर मैं तो बस प्यासे को दरिया से मिला रहा था सर, और उसमें थोड़े से पैसे कमा रहा था। सर बेचारी बच्चियों पर पड़ रहे प्रेशर का फायदा उठाकर अपनी वाइफ की कोचिंग के जरिए उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में डालकर, अब सीधी तरह से ये बता कि कीर्ति और वेदिका को क्यों मारा तुमने? सर मैं उनको क्यों मारूंगा सर, उनको मार के तो मुझे नुकसान ही था ना, मैं तो उनसे पैसे कमा रहा था सर मैं मर्डरर नहीं हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। तू मर्डरर से भी गया गुजरा, तूने बच्चियों की आत्मा को मारा है, भोली भाली बच्चियों को अपने जाल में फंसाकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर। चल बता, अब तेरे इस जिंदगी में और कौन कौन से प्रोफेसर शामिल? एक चीज हमसे छूट गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वेदिका और कीर्ति की बॉडी में सेम ड्रग्स पाए गए थे। कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे थे हम, क्योंकि आरान ना तो वेदिका को ठीक से जानता था और ना ही कीर्ति को।
तो फिर कोई तो ऐसा था जो आरान को भी जानता था और वेदिका और कीर्ति को भी। तब हमारे जहन में जाकर तुम्हारा नाम आया, क्योंकि वेदिका और कीर्ति जिस दिन गायब हुई उस दिन आरान ने तुम्हें सेम ड्रग्स बेचे थे। पहले हम तुम्हारे और कीर्ति के कनेक्शन को ठीक से नहीं जोड़ पा रहे थे, फिर आखिर पता चल ही गया कि तुम दोनों शर्मा ट्यूटोरियल्स में पढ़ते थे एक साथ। मैं ड्रग्स लेता हूँ सर, लेकिन सर वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि मैंने उसी दिन आराम से ड्रग्स लिए थे। लेकिन सर मैंने किसी को मारा नहीं सर। मैं क्यों मारूंगा सर? कीर्ति को या वेदिका को? सर वेदिका तो सर मेरी बहन थी सर, उससे तो मैं बहुत प्यार करता था सर। देखा था हमने तुम्हारा प्यार वेदिका के लिए, कैसे तुम अपनी माँ पर चिल्ला रहे थे वेदिका को आजादी देने के लिए। नहीं सर वो तो मैं ऐसे ही चिल्ला रहा था सर कि पापा को गुस्सा ना आ जाए। अगर उनको गुस्सा आ जाता सर तो वो ना मेरी सुनते, ना माँ की और ना आयुष की। वो नाटक था सर, बस एक नाटक था सर। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? मिस्टर शिशिर, अपनी बेटी वेदिका पर चीखने चिल्लाने की बजाय अगर अपने बेटे पर ध्यान दिया होता तो आपको पता होता कि आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है। और सिर्फ ड्रग एडिक्ट ही नहीं, आपकी बेटी वेदिका के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट भी है ये। किताब किसकी है? किसकी है? ये तो आयुष की है। क्या हुआ सर? भैया की कोचिंग में देखा था कीर्ति को पहली बार, देखते ही प्यार हो गया था। और जब उसने टॉप किया वो तो खुश थी, मगर मैं उससे भी ज्यादा खुश था। उसे कंग्रेचुलेट करना चाहता था मगर भाई के सामने नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया। वो अच्छे नंबर पाने के लिए उस प्रोफेसर के साथ सो रही थी। कोई इतना कैसे गिर सकता है सर? ये धोखा हुआ है ना। धोखे की सजा दी मैंने उसे। फिर मेरी बहन वेदिका, उसने भी अचानक से टॉप करना शुरू कर दिया। जब पीछा किया तो पता चला कि वो भी वही कर रही थी जो कीर्ति कर रही थी, और वो मेरी बहन थी सर। उसे इतना जल्दी नहीं मार पाया मैं, इसीलिए मैंने उसे किडनैप किया ताकि उसे उसके किए का पछतावा हो। मगर उसने तो मुझे ही मारने की कोशिश की। माना कि तुम्हारी दीदी वेदिका और कीर्ति गलत थी, लेकिन उन्हें सजा की नहीं सीख की जरूरत थी। और तुम्हें तो उन्हें जान से मारने का बिल्कुल भी हक नहीं था, इतनी बर्बरता से कि राक्षस की रूह तक कांप जाए। तुम जैसे मुजरिम को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो प्रसून जी, आपने अपनी इस नॉवल के अंदर एक क्रिमिनल को ग्लैमराइज किया है, मतलब ये बुक क्रिमिनल पे है? जी नहीं फ्रेंड्स, मेरी ये नॉवल मेरा अस्तित्व एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे अपने पति की शक्ल पसंद नहीं थी। उसने अपने पति के सर को काट के फेंक दिया और उसके जैसे ही दिखने वाले एक और आदमी की तलाश की। द मिथ ऑफ 7 डॉपलगैंगर्स एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, जिसका मतलब है एक ही शक्ल के 7 लोग इस धरती पे होते हैं। इंटरेस्टिंग प्लॉट। एक पर्सनल सवाल, क्या आपकी बीवी को आपकी शक्ल पसंद है? वेल फ्रेंड्स, मेरी बीवी तो एक जर्नलिस्ट है। अब उसे मेरी शक्ल पसंद है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, वो इस समाज का चेहरा जरूर बदलना चाहती है। सुमन, तुम तो अपने पति की तरह फ्रिक्शन लिखने लगी, तो इतना मेरे से पसंद।
सर लगता है आपने मेरे पति की किताबें नहीं पढ़ी। उनका कंटेंट हमेशा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होता है। और सर रही बात मेरी, तो मैं भी हमेशा सच ही लिखती हूँ। यू मीन गोंडा मर्डर केस में एक भैंस को बांधने वाली रस्सी का गायब करना क्रिमिनल का षड्यंत्र है? यस सर, उसी भैंस की रस्सी से उस विक्टिम के हाथ पैर बांधे गए थे जिसकी लाश मिली है। और सर मेरे पास प्रूफ है उसके लिए, ये देखिए। तुम्हारी वाइफ भले ही समाज का चेहरा बदल दे, पर तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदल सकती, है ना? मेरी वाइफ की तरह जर्नलिस्ट से तुम भी हो, तो मान लो कि आज मैंने अपनी वाइफ की जगह मैंने जर्नलिस्ट बदल ली। वैसे तुम्हारी किताबों के कैरेक्टर्स भी ना तुम्हारी तरह होते हैं, एकदम फ्लर्टी, और बातें एथिक्स की करते हैं। यू नो, कोई भी गुनाह तब तक गुनाह नहीं होता जब तक वो कानून की नज़र में ना आ जाए। और जो रिलेशंस रजामंदी से बनते हैं ना, वो गुनाह नहीं होते हैं। आदित्य, कब से खेल रहे हो यार? फोन दो मेरा। नो। अरे दो ना, मुझे घर निकलना है। फोन दो मेरा। आदित्य, आदित्य गोविंद का फोन दो। फोन दो गोविंद का। मम्मा। ये लो। थैंक्स। चलो अंदर, चलो चलो अंदर। सारा दिन मोबाइल पर लगे रहते हो। ये देख आलिया को हर वक्त पढ़ाई में ध्यान रखती है। चल अब अपनी बुक्स उठा। अरे छोड़ो ना मम्मी, मुझे ना पापा जैसे राइटर बनना है ना आपके जैसे जर्नलिस्ट, तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत? आई वॉन्ट टू बिकम अ गेमर। अरे वाह, कितना एम्बिशियस बेटा है मेरा। सो यू वांट टू बी अ गेमर, हाँ? यस डैडी, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट गेमर बनना है। यस, प्राउड ऑफ यू चैंप। वैसे तुम्हें पता है, तुमने अपने डैडी को उनकी अगली नॉवल का आइडिया दे दिया, द गेमर। कैसा है? बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे भी तुमसे बड़ा गेमर तो कोई हो ही नहीं सकता है। प्रसून, ये काम क्यों नहीं करते हो? तुम अगला नोवेल खुद पे लिख डालो, देखना बहुत चलेगी। वो तो चलेगी, लेकिन फिलहाल इस प्रसून को अपनी अगली नॉवल की लॉन्च पे कंसंट्रेट करना है, फिर से बाहर जाना है। प्रसून, तुम्हें पता ना कि तुम पूरे 3 दिन बाद लौटे हो? अगले 3 दिन और गायब रहना है, सिर्फ शक्ल दिखानी। प्रसून, क्या देख रहे हो? बुक्स लेकर आओ, अपनी पढ़ाई करो। गेमर बाद में बनना। सुमन, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अगर ये सब इतना आसान होता तो लोगों को फिर सपने पूरे करने के लिए स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता। रुद्र, जर्नलिज्म में मैंने पूरी अपनी जिंदगी दी है, और अगर मैं वो ना लिख सकी जो मैं लिखना चाहती हूँ तो क्या फायदा? रुद्र जरा सोचो, हमारा खुद का न्यूज़ वेब पोर्टल होगा तो होगा तब जब फाइनेंसर राजी होंगे। वैसे मैं क्या कहता हूँ सुमन, तुम्हारे पति के पास भी इतना पैसा। मैं अपने पति से कोई एहसान नहीं लेना चाहती। ओके? अरे 1 मिनट। आप पीछे हटिए, पीछे। सर, एक रागिर ने लाश देखी तो हमें कॉल किया। आइए सर। और सर, पास में हमें एक रस्सी भी मिली है। हो सकता है इसी रस्सी से इसका गला दबाया गया हो। और बॉडी पे एक्सटर्नल इंजरी के कोई मार्क्स भी नहीं है? नहीं सर, कोई मार्क्स नहीं है। सर, हमें एक कार मिली है, लावारिस कार। सर, शायद इसी कार से लाश डंप की गई है। क्रिमिनल इस कार को यहीं छोड़कर चला गया होगा। या सर, ये भी हो सकता है कि ये कार चोरी की हो। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये कार इसी लड़की की है। कार में कुछ मिला? इस कार के पेपर वगैरह? नहीं सर, कार में कुछ नहीं मिला। मैंने अच्छे से चेक कर लिया है और कार की डिटेल निकालने के लिए भी बोल दिया है। सर, ये देखिए। सर, पासर भाई ने तो सिर्फ एक औरत की लाश देख के कॉल किया था। बल्कि बच्चे को यहीं लाकर मारा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों लाशों को अलग अलग जगह पे डंप क्यों किया गया? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, सुमन सिंह? ठीक है।
सर, वो कार किसकी है ये पता चल गया। वो कार जर्नलिस्ट सुमन सिंह की है। जर्नलिस्ट सुमन सिंह? बेटा हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा। अच्छा, तुम्हारी मौसी के पति, तुम्हारे मौसा जी, वो कहाँ है? सर वो तो आउट ऑफ स्टेशन है। तुम्हारी मौसी सुमन और तुम्हारा कजन आदित्य ये गए कहाँ थे? सर जब कल मौसी इवनिंग में आई तो वो बहुत पैनिक कर रही थी। तुम्हारी मौसी अपने साथ गन लेकर गई थी और बहुत सारा कैश भी, लेकिन बेटा गई कहाँ थी? उन्होंने कुछ नहीं बताया। कल से मौसी का और आदित्य का सर कुछ भी नहीं पता चल रहा। मैंने मौसा जी को भी कॉल किया लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अच्छा बेटा, तुम हमें अपने मौसा जी का नंबर दो। ऑफिसर, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस सिटी। प्लीज बताइए किसने मारा है मेरी बीवी और बेटे को? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप 3 दिन से कहाँ थे? मैं अपनी बुक लॉन्च के लिए दिल्ली गया हुआ था, लेकिन पहले आप बताइए कि आप पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आपकी पत्नी घर से इतना सारा कैश और गन लेकर कहाँ गई होगी? इंस्पेक्टर, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। आलिया फोन कर रही थी आपको, आपका नंबर लग नहीं रहा था। आपकी पत्नी सुमन से तो बात हुई होगी? सुमन का कई बार कॉल आया था, लेकिन मैं इतना बिजी था कि मैं उसका कॉल आंसर नहीं कर पाया। बाद में मेरे फोन की बैटरी चली गई एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने चार्जर भी कैरी नहीं किया था। किसी पे शक है आपको? सुमन वॉज अ नोन जर्नलिस्ट। वो अक्सर कंट्रोवर्शियल मुद्दों पे लिखा करती थी। मे बी समबडी। और आपका बेटा? ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है ऑफिसर, और उल्टा आप मुझे से सवाल करे जा रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेट तो हम कर ही रहे हैं, वो हमारा काम है। फिलहाल आप जाइए, पोस्टमार्टम के बाद बॉडीज आपको सौंप देंगे। ये आदमी सस्पेंस थ्रिलर नॉवल लिखता है, हमें इसका सस्पेंस पता करना है। फोन की बैटरी चले जाना, चार्जर कैरी ना करना, कहीं इसकी कोकडब स्टोरी तो नहीं है? पता करो इसकी बीवी के साथ रिश्ता कैसा था। सर। हेलो, जर्नलिस्ट सुमन के मर्डर की वजह जानना चाहते हो? आप कौन? उसका लैपटॉप चेक करो, वजह छिपी है। ये बाथरूम में भी चेक करो, और ये उधर जो कमरा है उसको भी अच्छे तरीके से चेक करो। ऑफिसर, मैं आपको कह रहा हूँ वो मेरे बच्चों का कमरा है, और जो लैपटॉप आप ढूंढ रहे हैं सुमन का, वो उसकी कार में मिलेगा आपको। प्लीज चेक कीजिए आप। लेकिन हमें मिला तो नहीं, और आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि लैपटॉप कार में ही होगा? सर, क्योंकि सुमन जब भी घर से बाहर जाती थी तो अपना लैपटॉप अपने साथ कैरी करती थी। दैट्स व्हाई आई एम अज्यूमिंग। अच्छा, सुमन के ईमेल का पासवर्ड तो होगा आपके पास में? नो सर। घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ वो चेक किया आपने? करीब 5 लाख रुपए मिसिंग है। और हाँ ऑफिसर, वो गन जो सुमन अपने साथ लेकर गई थी, उस गन के बुलेट्स अभी तक हमें अलॉट नहीं हुए हैं। लेकिन सुमन खाली गन ले जाकर क्या करेंगे? सर, कांस्टेबल यादव को जो कॉल आया था वो मायापुरी के एक पीसीओ से था, लेकिन ये मालूम नहीं चल रहा कि वो कॉल किसने किया था। सर, कहीं कोई हमें सुमन के लैपटॉप में उलझा के भटका तो नहीं रहा? अगर ऐसा है भी तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल नहीं किया होगा या किसी से करवाया होगा। इसलिए हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि पीसीओ से कॉल किसने किया था। पीसीओ के आसपास इंक्वायरी करो, चेक करो कि वहां पे कोई सीसीटीवी है क्या, और हमें सुमन के ईमेल का एक्सेस भी लेना होगा। आजकल बहुत सारे लोग अपना डेटा क्लाउड में स्टोर करके रखते हैं। साइबर टीम की मदद लो, और सुमन जिस न्यूज़पेपर के लिए लिखती थी उसके एडिटर से भी मिलना होगा। अपनी एक टीम को भेजो। सर। सी लिसन, आपसे जो भी कहना है ना वेबकैम पे कहना। फोन कॉल्स और मैसेजेस बंद। इतनी अनोखी अनोखी कहानियां लिखने वाला आज अपनी जिंदगी की असल कहानी से डर रहा है। सी, मैं ये फिलॉसफी के मूड में नहीं हूँ अभी। अच्छा,
और मेरे साथ सोने का भी मूड नहीं है। वर्तिका, अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने तुम्हें एक्चुअल में रिकॉर्ड कर लिया तो? व्हाट? अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ। देखो वर्तिका, तुम कौन है? कौन है वहां? क्या हुआ मौसा जी? सर, सुमन ने तो हमारे लिए लिखना बंद कर दिया था। सुमन का तो 5 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था ना आपके साथ, और अभी 2 साल बचे थे। हाँ, वो तो ठीक है सर, लेकिन उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कहा था, और वैसे भी वो खुद का न्यूज़ पोर्टल बनाने वाली थी। अच्छा, क्या लगता है आपको सुमन और उसके बेटे? सर, मुझे पता लगा कि आपको क्राइम सीन पर एक रस्सी मिली जिससे सुमन का गला दबाया गया। सर, दरअसल सुमन मोंडा मर्डर केस की स्टडी कर रही थी, जहां एक भैंस को बांधने वाली रस्सी से विक्टिम को बांधा गया और बाद में उसको मर्डर कर दिया गया। भैंस को बांधने वाली रस्सी? क्या केस था ये? होंडा का केस है सर। मैंने अपने करियर में कई केसेस ऐसे देखे हैं कि जिन मुद्दों को हम लाइटली लेके छोड़ देते हैं, बाद में केस का असल मुद्दा वही निकलता है। ये होंडा केस की फाइल मेरे कैबिनेट में भेजो। थैंक यू सीमा, मुझे लगा नहीं था कि चेक पे लिखे नंबर पे तुम मुझे कॉल करोगी। सीमा, कोई आ रहा है। दीदी आप डरो मत, ये रघु है, यहाँ का गार्ड, हमारे साथ ही है। अंदर चलिए। दीदी, मैंने इन्हीं के फ़ोन से फ़ोन किया था, ये बहुत अच्छे हैं। सीमा, मैंने सुना है कि इस ऑर्फनेज की बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है। ज़्यादती तो बहुत छोटा शब्द है। यहाँ का मैनेजर हम लड़कियों को बड़े बड़े पार्टीज में बेचता है, और वहाँ हमारे साथ। सीमा, डरो मत, मैं तुम सबको इंसाफ दिलाऊंगी। ओके रघु, तुम उस मैनेजर के खिलाफ बयान दोगे? मैडम, वो मरवा देगा, लेकिन मैं सीमा की मदद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ। बाकी क्लिप्स में तो ऑर्फनेज से जुड़ा हुआ कुछ नहीं मिल रहा। ऑर्फनेज की वो लास्ट क्लिप थी, और वो क्लिप थी 12 तारीख की। सुमन का मर्डर हुआ 16 तारीख को, और अभी हाल ही में ऐसी कोई न्यूज़ ब्रेक नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि सुमन इस न्यूज़ को ब्रेक करने वाली थी, और उससे पहले उसका मर्डर हो गया। सर, इस जर्नलिस्ट के मर्डर के बारे में मैंने सुना था। ये लेडी हमारे एनजीओ के बारे में कुछ आर्टिकल लिखना चाहती थी कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर बच्चों की सेवा करते हैं। आपके एनजीओ में एक रघु नाम का गार्ड था, हमें पता चला है कि वो सुमन के टच में था। सर, वो तो अचानक नौकरी छोड़कर भाग गया। हमें शक है कि रघु सुमन और उसके बेटे आदित्य के मर्डर में इन्वॉल्व है। उसकी सारी डिटेल दीजिए। सर, इस मैनेजर ने जो रघु का पता दिया था वो गलत निकला। मैनेजर को उठा लें? कोई फायदा नहीं होगा। ये मैनेजर बोलेगा कि रघु ने ही गलत एड्रेस दिया होगा। ये साबित करने की कोशिश करेगा कि रघु क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए गलत एड्रेस दिया होगा। मैनेजर पे नजर बना के रखो, इसके द्वारा ही हमें रघु और सीमा की लीड मिलेगी, और ये दोनों ही सुमन और उसके बेटे आदित्य के मर्डर का राज खोलेंगे। सर, सुमन के पति का कहना था कि मर्डर के वक्त उसका फोन बंद था, लेकिन मिडनाइट को उसने सिंगापुर की अपनी एक रीडर से बातचीत की थी। उस वक्त तो दिल्ली के एक होटल में था एक लड़की के साथ। हाँ था, मैं लड़की के साथ। तो क्राइम सीन पे तो नहीं था ना? ये पूछ के साबित क्या करना चाहते हैं आप? एलिबाई स्ट्रॉन्ग करके सुपारी किलिंग। ये दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आवाज नीचे। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मैं आप पे नहीं, मैं खुद पे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। मेरी अयाशी लेट हो गई मेरी बेबी सुमन और बेटे आदित्य को। जो भी बोलना चाहते हो साफ साफ बोलो। मेरे लिए तो सब साफ हो गया इंस्पेक्टर। दरअसल बात यह है कि उस दिन मेरा बेटा आदित्य किडनैप हुआ था, और सुमन उसके रैंसम के पैसे लेकर गई थी और मारी गई। व्हाट? जी, यह मुझे आज ही पता चला। उस दिन सुमन मुझे बार बार कॉल करती रही, लेकिन मैंने उसका कॉल उठाया नहीं। उसके बाद उसने मुझे कई वॉइस मैसेजेस भी भेजे थे जो मैंने उस दिन चेक नहीं किए, लेकिन आज सुने। प्रसून, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कॉल मी बैक इमीडिएटली। आदित्य का किडनैप हुआ है। किडनैपर्स ने मुझसे 5 लाख रुपए की रैंसम मांगी है। सुमन रैंसम के पैसे लेके गई और
अगर सुमन को रैंसम के लिए कॉल आया होता तो उसके सीडीआर में दिखता, लेकिन उसके सीडीआर में हमें ऐसा कोई कॉल नहीं दिखा। इंस्पेक्टर साहब, आप बोल रहे हैं कि मेरी बीवी सुमन एक जर्नलिस्ट थी, और जर्नलिस्ट के अक्सर दूसरे सीक्रेट नंबर भी होते हैं। शायद उसी नंबर पे रैंसम का कॉल आया होगा। सुमन का दूसरा नंबर है तुम्हारे पास? सर, मैंने कहा दूसरा सीक्रेट नंबर, वो सीक्रेट रखते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताते। लेकिन शायद रुद्र को पता होगा। कौन रुद्र? सुमन का। इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक है कि जिस तरह मेरे दूसरी औरतों के साथ रिलेशन रहे, मेरी बीवी सुमन और ये रुद्र भी। सिर्फ एक आवाज के बेसिस पे हम ये नहीं मान सकते कि जो प्रसून कह रहा है वही सच है। लेकिन सर वो आवाज हूबहू सुमन की लग रही है, और वो वॉइस मैसेज भी उसी के नंबर से आया था। शायद तुमने प्रसून की किताबें नहीं पढ़ी है। उसके क्राइम थ्रिलर उसके बयान से भी ज्यादा घुमावदार होते हैं। मुझे लगता है कि वो हमें घुमा रहा है। आई स्ट्रांगली फील वो इस मर्डर में इन्वॉल्व है। सर, सुमन कोई दूसरा नंबर यूज नहीं करती थी। उसका पति झूठ बोल रहा है। वो तो ये भी कह रहा है कि जरा रिश्ता था उसकी पत्नी सुमन के साथ। सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरा और सुमन का कोई रिश्ता नहीं था। सर, मैंने आपको फोन किया और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। वो पीसीओ से कॉल तूने किया था? जर्नलिस्ट सुमन के मर्डर की वजह जानना चाहते हो? लेकिन सुमन का लैपटॉप तो हमें मिला नहीं, और तूने कॉल करके कहा था कि उसकी मौत का कारण उसके लैपटॉप में मिलेगा। सर, एक्चुअली सुमन एक ऑर्फनेज को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लैपटॉप में उसी की क्लिप थी। मैं और सुमन मिलके एक न्यूज़ पोर्टल लॉन्च करने वाले थे, और वो ऑर्फनेज की न्यूज़ ही हमारी पहली पब्लिश न्यूज़ होती। सर, ऑर्फनेज का मैनेजर गिरीनेश अचानक से गायब हो गया। व्हाट? मैंने कहा था ना उसमें नजर रखना। कैसे गायब हो गया वो? शायद घर के पिछले दरवाजे से। तो खड़े क्या कर रहे हो यहाँ पे? पता करो कहाँ गायब हो सकता है वो। सर, एक बात और, शामली पुलिस को रघु की लाश मिली है, लेकिन सीमा का कहीं पता नहीं चल रहा। ये हिट एंड रन का केस नहीं है, बल्कि रघु को मार के सीमा को गायब किया गया है। सर, हमें यहाँ एक सरकटी लाश मिली है। आइए सर। और लाश के पॉकेट से हमें एक आईडी मिली है जो प्रसून की है सर। सर, हमने आसपास काफी सर्च किया, लेकिन कहीं भी कटा हुआ सर नहीं मिला। हाँ सर, लेकिन यहाँ से 500 मीटर दूर पे हमें एक कार मिली है जो प्रसून की है। उस तरफ? जी सर। गाड़ी में कुछ ब्लड वगैरह मिला क्या? नहीं सर, कार एकदम क्लीन है। सुमन के वॉइस मैसेज के बाद में हो सकता है ये प्रसून की एक नई साजिश हो। अपने आप को मर्डर चार्जेस से बचाने के लिए किसी की लाश को डूब करके भाग गया होगा। एक फेमस बुक ऑथर अपने आप को इस तरह से गायब करे, इस पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर कभी कभी गुनाहों की दुनिया किताबों की दुनिया जैसी काल्पनिक लगती है। क्या ये भी इसी तरह का अपराध है? सर, आप मुझे बेकार में परेशान कर रहे हैं। अगर ये सब प्रसून ने किया है तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। आफ्टर ड्यूटी आप क्या करते हैं, इट्स योर प्राइवेट लाइफ, और सबकी प्राइवेट लाइफ किसी क्राइम से नहीं जुड़ी हो सकती। आप जा सकते हैं। सर, इस ऑर्फनेज की लड़कियों की लिस्ट देखिए। इसमें एक नाम आलिया का भी है। आलिया? कौन, वो सुमन की भतीजी? यस सर। लेकिन उसका नाम इस लिस्ट में कैसे हो सकता है? मेरी पेरेंट्स की मौत के बाद मैं अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी थी, लेकिन मैंने मेरी चाची को कभी ये बात नहीं बताई। लेकिन उनको ये बात पता चल गई और उन्होंने मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया। ये ऑर्फनेज वाले तुम्हें पार्टीज में भी भेजते थे क्या? तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, मैं वहाँ 1 महीना रही थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सीमा बताती है कि उसके साथ ये सब होता रहता था। और जब मैं मौसी के साथ यहाँ घर आई तो मैं उन्हें ये बता नहीं पाई, और जब मैंने एक दिन उनको ये बताया तो वो वहां पर इन्वेस्टिगेट करने लगे। अच्छा बेटा, तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे चाचा के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? चाचा को सजा दिलवाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही। तुम्हें कुछ आइडिया इस वक्त सीमा कहां पर होगी?
वो कहती थी कि वो भोपाल की रहने वाली है और उसी ने मुझे बताया था कि उसका असली नाम नाजिया है। मैं दरवाजे पर ताला लगाकर जा रहा हूं, बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना, समझी? प्रसून का सोशल मीडिया पर एक चैनल है, उस पर एक वीडियो अपलोड हुआ है प्रसून का सर कटी लाश मिलने के अगले दिन। दोस्तों, आप लोग मेरी नई नॉवल मेरा अस्तित्व को लेके काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने इसके सीक्वल पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसका टाइटल होगा द गेमर। अगर ये प्रसून का षड्यंत्र है तो अपना वीडियो खुद अपलोड नहीं करता, या तो फिर ये वीडियो पहले से अपलोडेड था जिसको एक पर्टिकुलर डेट पे रिलीज करने की सेटिंग की गई होगी, या फिर ये वीडियो किसी और ने अपलोड किया है प्रसून के चैनल पर। सर मैं पता करता हूँ, लेकिन सर एक और बात है, एक विदेशी फिल्म है जिसका प्लॉट बिल्कुल इस केस की तरह है। उसमें भी एक आदमी अपने बीवी बच्चे को मारकर एक सरकटी लाश के पास अपनी पहचान के कुछ सबूत छोड़ जाता है। अगर प्रसून उस फिल्म से इंस्पायर्ड है तो हमें यह भी पता करना होगा उस सरकटी लाश किसकी थी। सर मैंने चेक किया है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा नहीं है जो गायब हुआ हो। चल खाना खाने। क्या हुआ, तू चौंक क्यों गया? नहीं कुछ नहीं। तो चल जल्दी खाना खाने आ जा। मम्मी कुछ पैसे चाहिए थे। आज सुबह तो 500 रुपए दिए थे, इतनी जल्दी खत्म हो गए? चल अभी खाना खाने आ जा। सर मैंने कभी आलिया का रेप नहीं किया, वो तो सर उसका पालन पोषण भारी पड़ रहा था, इसलिए हमने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ा। आप चाहे तो आलिया की चाची से पूछ लीजिए साहब। वो तो तुझे बचाएगी और तू बचेगा नहीं। और साहब वो तो प्रसून और सुमन भी मान नहीं थे साहब, वो प्रसून का सुमन की बहन के साथ चक्कर था और आलिया प्रसून की बेटी है, इसी वजह से मेरे बड़े भाई ने सुसाइड किया और फिर आलिया की माँ भी चल बसी। घुमा रहा है मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, ये तो प्रसून के पुराने कांड थे, उसने कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की है साहब, और शायद उन्हीं में से किसी ने उसके परिवार के साथ ऐसा किया हो। गगन तू मेरे कमरे, तो तुझे ड्रग्स लेने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे? माँ मुझे लेके जाने दे। अरे ऐसे कैसे ले जाने तू? पेड़ पे उगते क्या पैसे? माँ जाने दे। माँ गगन। भोपाल पुलिस ने सीमा का फोटो आइडेंटिफाई किया है। उनका कहना है कि कोई और नहीं नाजिया है, और नाजिया के अब्बू नाजिया की अम्मी को मारकर खुद फांसी चढ़ गए थे। उसके बाद नाजिया की कस्टडी उसके मामू अफजल के पास आ गई थी। अफजल? यस सर, और इस अफजल का फोटो भी मिला है। ये अफजल कोई और नहीं, ऑफ रेंज का मैनेजर ग्रीनेश ही है। सीमा उर्फ नाजिया और फ्रेश के मैनेजर ग्रीनेश उर्फ अफजल की भांजी। और सर पता चला है कि इस अफजल का विदिशा में घर भी है। आइए सर, ये रूम है, ताला दो। पूरे घर को अच्छी तरीके से चेक करो। नाजिया, मामू मुझे वहां बंद करके गए थे, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। और तुम्हें ये तो मालूम होगा तुम्हारा मामू अफजल और फ्रेंच में ग्रीनिश बन के रह रहा था, और तुम सीमा। चल क्या रहा था ये? मैं अपने ही मामू की कठपुतली बन के रह गई थी। वो मुझे उस अनाथ आश्रम लेके गए और बाकी लड़कियों के साथ मुझसे भी धंधा। रघु को मुझसे हमदर्दी थी, वो मुझे बचाना चाहता था। जर्नलिस्ट सुमन भी तुम्हें बचाना चाहती थी, और तुम्हारे साथ साथ बाकी लड़कियों को भी, पर मारी गई वो। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर उस रात जब वो वहां आई थी तब। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, नहीं तो खोल।
दरवाजा खोल। हाँ किससे बात कर रही थी तू? मामू को सब पता चल गया था, फिर उन्होंने मुझे और रघु को अलग कर दिया, मुझे विदिशा में लाके रख दिया और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने भागने की कोशिश भी की तो वो रघु को मार देंगे। फिर अचानक वो विदिशा में आ गए, भेस बदल के रहने लगे। वो रघु को मार के विदिशा भागा था। मैं तो वहाँ रघु के इंतजार में ही जी रही थी और उसने ग्रेनेश की क्या अपडेट है? सर हम पता कर सर जल्द से जल्द पता करो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सर बिहार पुलिस ने हमसे कांटेक्ट किया है। 5 साल पहले दरभंगा में ठीक इसी तरह का क्राइम हुआ था जो उस विदेशी फिल्म से इंस्पायर्ड था। एक आदमी अपनी बीवी बच्चे को मारकर एक सरकटी लाश वहां छोड़कर भाग जाता है। बाद में पता चला कि उसका डीएनए ही अलग है। सर वो क्रिमिनल अभी तक फरार है। लेकिन बिहार पुलिस ने हमसे कांटेक्ट क्यों किया? सर दरभंगा में जिस आदमी ने क्राइम किया था उसका नाम राकेश है। उसका भाई वहीं रहता है आज भी। उसके भाई को लगातार मेरठ से कॉल आ रहे थे पिछले कई महीनों से। और सर हमारे मेरठ में भी तो उन्हें लग रहा है कि दरभंगा का वो क्रिमिनल राकेश मेरठ में हो सकता है और हमारा केस उस क्रिमिनल से इंस्पायर्ड हो सकता है। मेरठ का नंबर किसका है? सर नंबर तो फेक आईडी का है, लेकिन मेरठ की जनता कॉलोनी में एक्टिव है। सर ये राकेश की फाइल है। सुनिए, ये इनको कहीं देखा है, पहचानते हैं? ये तो रोहित भाई है, अभी अभी सिगरेट लेके गया। किधर गया? इधर गया। अनिल, रोहित उर्फ राकेश। पांच साल से दरभंगा पुलिस को चकमा दे रहा था और अब यहाँ के प्रसून और उसकी फैमिली को। सर मैं प्रसून और उसकी फैमिली को जानता तक नहीं सर, लेकिन मैं अपनी बीवी की चिक चिक से बहुत तंग था सर। एक दिन गुस्से में उसका खून कर बैठा और मजबूरी में मुझे अपने बेटे को भी मारना पड़ा। फिर मैंने उन दोनों की लाश फेंक दी। दरभंगा पुलिस को जब लाश मिली तो सर वो मुझ पे ही शक करने लगे। उससे निजात पाने के लिए मेरे अंदर उधेड़-बुन चल रही थी सर। और फिर सर मैं विदेशी फिल्म की स्टोरी को अपनी रियल लाइफ में कॉपी करने की सोचने लगा। और फिर मैंने एक भिखारी ढूंढा और उसका सर काट के अलग कर दिया और उसकी जेब में अपनी आईडी डाल दी। सर मैं तो यहाँ पर अपनी पहचान बदल के रह रहा था, लेकिन यहाँ भी मेरे जैसा मर्डर। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरा तरीका किसने कॉपी कर लिया सर। चल एक बार को मान लेते हैं कि तू सच बोल रहा है। तो ये बता, यहाँ पे ये बात तूने अपनी किसी को बताई थी? एक दिन नशे में एक लड़के के आगे मुंह खोल बैठा था सर। मुझसे चालाकी करने की कोशिश भी मत करना, तू जानता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। मैं दरभंगा पुलिस को 5 साल से घुमा रहा हूँ, तू क्या चीज़ है? कौन था वो लड़का? गगन। सर मैं खुद गगन को लेके काफी दिनों से परेशान हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया वो। कहीं चला गया? तो छिपा के रखा उसको कहीं? मेरे बेटे को ड्रग्स की लत है, उसको यहाँ रोक के रखना आसान नहीं है। अपनी तलब पूरी करने के लिए वो कभी भी भाग जाता है। कभी भी भाग? हाँ मनीष बोलो। सर रोहित उर्फ राकेश के मोबाइल में गगन और एक बच्चे का वीडियो मिला है। वीडियो? जी सर। सर एक और बात है, 3 दिन पहले साहिबाबाद पुलिस को गगन की लाश मिली थी। जब उसकी पहचान पता करने के लिए उसका फोटो हमारे थाने में आया तो मैंने उसे नोटिस किया। क्या ये? सर वो मैं बस पैसे के लिए ब्लैकमेल सर। ब्लैकमेल? तूने इस बच्चे गगन को मार डाला, अब बोल रहा है कि इसने तेरा तरीका अपनाया? नहीं सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर, मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो में जो दूसरा लड़का है वो कौन है? उसका दोस्त है सर, मैं उसे नहीं जानता सर। मैं सिर्फ गगन को ब्लैकमेल कर रहा था। और ये हमने तुम्हारी एक्टिविटीज चेक की जब से गगन का मर्डर हुआ है। किसी को भी ऐसा लगा नहीं है कि तुम दोनों को अपने बेटे मरने का कोई दुख हो। गगन की लाश मिलने से पहले से तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ये तुम साहिबाबाद के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुए।
जहां से गगन की लाश मिली। हमने ही गगन को मारा और कुछ नहीं किया। ड्रग्स लेता था तो इसका मतलब यह है कि तुम उसका ड्रग्स लेता था तो क्या अपनी मां का रे? रुक जा गगन, गगन रुक, कहाँ ले जा रहे? छोड़ दे इसको, छोड़ दे, गगन, गगन छोड़ दे गगन, गगन। उसके बाद हमने उसे कमरे में बांध दिया, सोचा उसकी ड्रग्स की आदत छूट जाएगी, लेकिन वो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। अपनी पत्नी की अस्मिता बचाने के लिए मैंने अपने पति धर्म को निभाया। सर, हाँ मनीष। सर, वीडियो में दिख रहे उस दूसरे बच्चे का मालूम चल गया है। वो गगन के स्कूल में पढ़ता था। इस वीडियो में गगन के साथ जो दूसरा लड़का है वो तुम हो। चुप क्यों अब? सर, वो गगन नशे में पागल हो जाता था और मैं भी। सर, फिर गगन ने मुझे बताया वो आदमी ब्लैकमेल कर रहा था, उसे पैसे नहीं देते तो वो वीडियो अपलोड कर देता। सर, रोहित ने 8 लाख रुपए लिए गगन से। इतना सारा पैसा कहां से आया तुम लोगों के पास? सर, वो गगन का माइंड था सर। उसके दोस्त ने बोला कि आदित्य को उठा लेंगे तो। गगन का कौन दोस्त? सर, उसको मैं नहीं जानता सर, वो बस उसका नाम मालूम है, गोविंद। वो आदित्य को मोबाइल गेम का शौक था तो गगन ने उसे दोस्ती की और उसे बोला कि उसे गेम खेलने देगा अपने फ़ोन में। फिर हम उसे ले आए और अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो 5 लाख रुपए लगेंगे। आप प्लीज मेरे आदित्य को कुछ मत करना, बस मैं अभी आपके पास पहुंच रही हूँ। हाँ मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो? मोबाइल और लैपटॉप बेच के जो पैसे मिले वो गगन ने रोहित को दे दिए। और प्रसून? मैंने कुछ नहीं किया सर, और वो गगन ने जो भी किया वो गोविंद के कहने पे किया था सर। तुमने सब पैक कर लिया ना? हाँ कर लिया है। कुछ रहा तो नहीं? नहीं नहीं, चलो चलो। गोविंद, आलिया, अरे वाह क्या बात है, बैग वैग के साथ कहाँ जा रहे हो तुम? सब पता चल गया है हमें। गगन तुम्हारा दोस्त था और ये आलिया तुम्हारी क्लासमेट। ये गोविंद बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? आलिया दीदी? अच्छा हाँ, ये और अभी मम्मी को बताता हूँ। अरे आदित्य, प्लीज आदित्य, मासी को कुछ भी मत बताना प्लीज। प्लीज आदित्य, प्लीज। प्लीज आदित्य, प्लीज। प्लीज कुछ भी मत बताना। ठीक है, एक शर्त पे नहीं बताऊंगा। हाँ। अपना मोबाइल देना पड़ेगा मुझे गेम खेलने के लिए। लेना। ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो उसको किडनैप करवा दिया? नहीं नहीं सर, मैंने तो सिर्फ गगन को ये बोला था कि 2-4 लगाकर उसको धमका देना, लेकिन उसने आदित्य को किडनैप कर लिया। झूठ मत बोल। नहीं सर। उन पैसों में से शेयर तुम दोनों को भी मिला था ना? नहीं सर, पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन बाद में मुझे गोविंद ने सब कुछ बता दिया था। जब गोविंद मुझे बताने के लिए घर आया तो मौसा जी ने उसको देख लिया। फिर उनको हम पे शक हो गया। मैं गोविंद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी सर। अंकल आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद देखा तुम्हें भागते हुए, झूठ मत बोलना। और जब तुम भागे तभी ये अंदर से बाहर आई थी। सच सच बोलो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? और सुमन और आदित्य के मर्डर से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है मौसा जी, वो उस दिन मैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा मुझे गगन पे शक है। लास्ट टाइम आदित्य को मैंने उसके साथ ही देखा था, वो गीता कॉलोनी के पास वो जो जंगल है ना, वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ नशा करता है। बताया था ना मैंने तुमको। वो। तुम जानते हो वो जगह? हाँ हाँ मैं जानता हूँ ना। चलो मेरे साथ। आप चलिए। गाड़ी में जाते जाते मैंने गगन को मैसेज कर दिया था कि मैं परशुन अंकल को लेकर गीता कॉलोनी के पास वाले जंगल में आ रहा हूँ, तू हथियार लेकर तैयार रहना। फिर गगन ने उनका सर नाले में फेंक दिया। तुमसे एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई कि वो बच्चा तुम्हारा फोन इस्तेमाल करता था और तुम्हारी मौसी तुम्हें ऑर्फनेज से लेकर आई, बेटी की तरह पाल रही थी तुम्हें, मां का प्यार दे रही थी। उसका परिवार खत्म करते वक्त
तुमने एक बार भी नहीं सोचा? सोचने वाली बात है कि हम बड़े से बड़े फैसले अकेले ले लेते हैं, पर उन्हें अपनों से, अपने परिवार से साझा नहीं करते, ये सोचकर कि घर परिवार के लोग ही तो है ना, उन्हें हर चीज बताने की जरूरत ही क्या है। इसीलिए समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, जो साथ रहने वाले लोगों से बनता है, उनके बीच संवाद, आचार विचार होते रहने से जटिल समस्या यूं चुटकियों में खत्म हो जाती है। इसलिए अपनों से बात करें, संवाद करें। इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहणे आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।